मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार देश भर में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है। शिक्षक वर्ग 3 का पेपर का मामला हो या युवाओं को ठगने का काम हो या कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में घोटाला किया गया, इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाते हुए विक्रांत भूरिया ने प्रदेश सरकार को घेरा। कहा कि कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार व खामियाना व्यापम वर्ग 3 की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश में 35 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीयन है। सभी साथियों को प्रणाम। आज की जो प्रेस वार्ता करी गई है, जो मध्य प्रदेश में जिस तरह युवाओं के साथ बहुत धांधली हो रही है, उसके संदर्भ में करी गई है। सबसे पहले जो पुलिस आरक्षक घोटाला हुआ है, जो 2020 की जो एग्ज़ाम थी, उसमें पहले सुबह किसी व्यक्ति को, किसी युवा को चयनित बताया जा रहा है और शाम को उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। ऐसे 8000 युवाओं के साथ छल कपट इस सरकार में हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारा शिक्षक भर्ती घोटाला है, जिसमें शिक्षकों के जो वर्ग 3 का जो परीक्षा हुई थी, उसमें सीधे पेपर लीक हो गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम से पेपर लीक हुआ था, लक्ष्मण सिंह के नाम से, उसमें वो खुद मुख्यमंत्री का ओएसडी निकला और उसमें स्पष्टीकरण देने के लिए वो सामने नहीं आए। और जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, चाहे वो के मिश्रा जी थे, चाहे आनंद राय जी थे, उन पर सीधे ST/SC एट्रोसिटी एक्ट कर दिया गया। मैं कहना चाहूँगा कि ST/SC एट्रोसिटी एक्ट का सबसे बड़ा दुरुपयोग ये खुद सरकार कर रही है और इसके लिए इनको शर्म आना चाहिए। तीसरा जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि VD शर्मा जी ने जो कृषि विस्तारक अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी, जो उसमें 10 लोग चयनित हुए थे, उसमें 10 के 10 उनके क्षेत्र से पाए गए, जिनके मार्क्स भी सेम थे और जिसको लेकर वो एक ही क्षेत्र से आते थे और टॉप 10 वाले सब उनसे किसी न किसी तरह से ताल्लुक रखते थे। ये उसका साफ उदाहरण है। और उसमें सरकार ने माना कि उसमें घोटाला हुआ था, फर्जीवाड़ा हुआ था। उसके बाद जो परीक्षा है उसको निरस्त कर दिया गया। पर सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है कि उस परीक्षा में आज तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि खुद VD शर्मा उसमें लिप्त हैं। तो ये सीधी बात है कि एक तरफ युवाओं का भविष्य खुद मुख्यमंत्री के ओएसडी खराब कर रहे हैं, उन मुख्यमंत्री के तार सीधे उस फर्जीवाड़े से जुड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ VD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उनके तार उनसे जुड़ रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार का इस प्रदेश के युवाओं को तोहफा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और फर्जीवाड़ा। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो रायसेन में जो आदिवासियों के साथ जो घटना घटी, उसमें सिलवानी में सीधे इस बीजेपी की लिप्तता थी और इस कारण से किसी भी तरह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है और बीजेपी के लोगों को उसमें रिहा करने का काम और बचाने का काम कर रही है। 10 पुलिस वालों को चोट लगी, फिर भी FIR उसमें नहीं है और उनको आज तक मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पर आज तक उनको मुआवजा 8 लाख का नहीं मिला है, ना पेंशन मिली है, ना नौकरी मिली है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि अब घड़ियाली आंसू मत बहाइए, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कीजिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो इस प्रदेश का शोषित वर्ग हो, चाहे वो इस प्रदेश का युवा हो। तारीख आखिरी दिनांक है, 31 तारीख को सीधा आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। और जो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने जो यहां पर लॉन्चिंग करी थी, 1 बूथ और 5 यूथ की जो योजना हमने लॉन्च करी थी, जिसमें हर बूथ पर हमने 5-5 लोगों को तैयार करने की बात कही थी। मैं आपको बता दूं, उस समय 4000 का आंकड़ा था, आज हम 14 से 15000 के आंकड़ा छू चुके हैं, जिसमें पूरे डिटेल हमारे पास आ गई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और 4 तारीख को एक बड़ी मीटिंग भोपाल में होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी शामिल होंगे, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू जी शामिल होंगे और खुद पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हमारे कमलनाथ जी भी उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग में पूरे आगे की रणनीति भी निर्धारित होगी, सबकी समीक्षा भी होगी और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो 1 बूथ और 5 यूथ की, उस पर पूरा समीक्षा लेने के लिए ये तीनों यहां पर PCC में 4 तारीख को सब लोग उपस्थित होने वाले हैं। अब ना दूसरे समाजों में भी फैलाने का काम करेगा और जो गलत तरीके से ST/SC एक्ट का उपयोग करते हैं, उन पर भी उनका जो हिम्मत है वो आगे उन लोगों की बढ़ेगी। और जो आदिवासी लोग सही में
ST SC एक्ट का उपयोग करते हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी पहले भी जब व्यापम का घोटाला आया था, उस समय भी मुख्यमंत्री ऑफिस के तार, उनके OSD जयप्रकाश के तार सीधे सीधे व्यापम घोटाले से जोड़े गए थे। आज भी वापस से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और जो व्यापम घोटाले के तार हैं वापस से CM हाउस से जोड़े गए हैं और उनके OSD लक्ष्मण सिंह मरकाम का नाम इसमें आ रहा है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से ये कहना चाहूंगा कि अगर वो साफ हैं, लक्ष्मण सिंह इसमें लिप्त नहीं है, तो उसका मोबाइल जब्त कर कर उसकी जांच होना चाहिए और इस जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को मुहैया करवाना चाहिए, CBI से जांच होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत 13 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती के लिए 13 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दी, और क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के खुद के ऑफिस से उसको लीक कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है ताकि उनके लोगों को रेवड़ियां बांट सके, उनके लोगों को प्राथमिकता मिल